हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म वाला, तो उसमें हमने जहाँ तक क्लोरोफॉर्म में पढ़ा दिया था उसके आगे हम लोग चलते हैं। बट उसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कल आपकी स्पेशल क्लास थी, मतलब आपकी स्पेशल टेस्ट क्लास थी। जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं की हो तो पहले हेलो एरिन वाला जितना भी चैप्टर हमने पूरा पढ़ाया था वो चैप्टर पूरा पढ़ लें और वो क्लास अटेंड करें जा करके। उस मतलब वो टेस्ट क्लास जो है उसमें आपको अपनी कॉपी से कुछ भी नहीं करना है, ठीक। आप पूरा हेलो एरिन चैप्टर याद कर लीजिए, वो वीडियो खोलिए आराम से, उसके सभी 10 के 10 या 11 क्वेश्चन है उसमें, उनका आंसर दीजिए और उसमें कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कम से कम आपको ऑनलाइन क्लास का समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, आ रही होगी बात अच्छे समझ में, ठीक। तो ये काम ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिन जो पढ़ते हैं हेलो एरिन चैप्टर, ठीक है, कि आप ये टेस्ट दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का क्लोरोफॉर्म में हम लोगों का हो गया था कि मीथेन द्वारा हम लोग उसका औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखना था, चलिए लिखिए, हैंड अली कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, ठीक। क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा कैसे करते हैं, ठीक है। लिखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा। लिखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन लोहे की छीलन व भाप से कराने पर, लोहे की छीलन व भाप से कराने पर लोहे की छीलन व भाप से कराने पर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, किससे करानी है बेटा? लोहे की अपचयन करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? लोहे की चीलन होना चाहिए और भाप होना चाहिए। भाप का मतलब जल होना चाहिए, तो साथ में जल भी ले सकते हैं, ये भाप होता है बेटा, भाप को हम लोग जल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, एकदम आराम से देखते हैं। यहाँ पे बन जाएगा, देखिए H है, H क्या करेगा, इसमें इंसर्ट करेगा और एक H लेकर के, एक Cl लेकर के चला भी जाएगा। तो ये टोटल कितने लग जाएंगे? 2 लेने पड़ेंगे, एक इसमें चला जाएगा और एक HCl लेके निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? CHCl3 और प्लस का HCl, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या बन गया आपका? क्लोरोफॉर्म, ये जो हमको बनाना था, यही तो बनाना था क्लोरोफॉर्म ना, तो क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने बेटा कल ऑनलाइन क्लास में टेस्ट दिया, उनको बहुत मज़ा आई होगी, ठीक है। उन्होंने बोला भी कि सर हमको अच्छा लगा क्लास टेस्ट देने में, किसी के 8 क्वेश्चन सही थे, किसी के 7 क्वेश्चन सही थे, वो बात अलग है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा तो फ़र्क होगा, ठीक, लेकिन कम से कम आपके 70 से 80% आपको समझ में आ रहा है, ठीक। पूरा 100% तो आपको ऑफलाइन में समझ में आएगा, क्योंकि ऑफलाइन में आप तुरंत अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक, कि यहाँ पे मेरी दिक्कत चल रही है, यहाँ पे सर ये आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, 2-3 बार पूछ सकते हो आप, ठीक। लेकिन ऑनलाइन में जिस हिसाब से हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था, ठीक। जिसने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, टेस्ट दो जा करके, नहीं तो बेटा पढ़ाई आपकी बेकार है। आप जो वीडियो पढ़ रहे हो बिना टेस्ट दिए कैसे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए टेस्ट ज़रूर दीजिए। नोट कर लिया होगा ये सब ने? चलिए लिखिए इसके बाद, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण, सबसे लास्ट हेडिंग है निर्माण में, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण, ठीक है। अब देखिए आपको सही भी दिख रहा होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक, थोड़ा और अच्छी लाइटिंग कर दी गई है ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक। शुद्ध क्लोरोफॉर्म के निर्माण में लिखिए, क्लोरल हाइड्रेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरल है का है बेटांगे, क्लोरल हाइड्रेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या बनती है बेटा? क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट क्या होती है, जो CCl3 CHO, हमने उसमें बताया था पीछे वाले वीडियो में कि क्लोरल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। अब ये क्लोरल है, अब हाइड्रेट और जुड़ा है, हाइड्रेट क्या होता है? जल होता है, हाइड्रेट क्या होता है? जल। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरल और ये हो गया तुम्हारा हाइड्रेट, तो इसका नाम हो गया क्लोरल
हाइड्रेट किससे करानी है? NaOH से करानी है। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या क्या अलग हो सकता है। तो देखो तुमको बनाना क्या चाहिए, सबसे पहले ये देखा करो कि हमको इससे ये अगर बना देंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सबसे सिंपल चीज़ क्या चीज़ है इसमें, जल तो दिख रहा है कि जल अलग होगा साफ साफ। ठीक है। अब यहाँ से ये जल निकला है, समझो दूसरे पेन से कर दे ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखिए ये जल है, ये तो भाई साहब अलग हो गए, आप जल तो आपने अलग कर दिया। अब ये जो H है, ये H मान लीजिए हमने इसको दे दिया है, क्लोरोफॉर्म बना दिया है। अब बचा क्या, देखिए यहाँ बचा है CHOONA, ये तो बचा है CHOONA, इसको सही से लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्लोरोफॉर्म बनाया जो हमको चाहिए था, फिर दूसरे पे हमने जल बना दिया है, और तीसरे पे हमने क्या बना दिया है, तीसरे बना दिया। देखिए हमको यहाँ मिला है Na एक है, O दो है, H एक है, C एक है, तो इसको सही से लिख लेंगे HCOONA, HCOONA। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये शुद्ध है, प्योर क्लोरोफॉर्म। कैसा है? प्योर क्लोरोफॉर्म। ठीक, नोट कर लीजिए। आ रहा होगा समझ में अच्छे से आपको। जहाँ कहीं भी कोई भी तकलीफ हो अगर तो आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे हमको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, अपने लेकिन दोस्तों में बेटा शेयर कीजिए। ठीक, और बहुत ही जल्द अपने 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक, ताकि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सकें और उनको पढ़ा सकें। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात मेरी? तो ये काम आप ही लोगों के हाथों में है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा आप लोगों को ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है आपकी, तो इसलिए ये करिए काम, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्लोरोफॉर्म हो गया, तो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण लिखिए बेटा। अब देखिए क्लोरोफॉर्म कैसा होता है। अब जैसे पिक्चरों में हम लोग देखते हैं तो पिक्चरों में वो लोग एक शीशी लिए रहते हैं। वो शीशी कैसी होती है? वो शीशी डार्क कलर की होती है, और उसको रुमाल में डालते हैं, ऐसे सुनाते हैं और वो आदमी तुरंत ही बेहोश हो जाता है। तो हमने बोला था पहले तो कि तुरंत बेहोश नहीं होता है, बेहोश होने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। ठीक, किसी आदमी को बेहोश होने में कोई भी दवा हो, कोई भी दवा को अगर उसका इन्फेक्शन होगा, उसका अगर वो इफेक्ट करेगी तो कम से कम कुछ समय लगता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं बुखार की दवा खाई 1 मिनट बाद बुखार गायब, ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर लगती है। ऐसे ये भी दवा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी एक दवाई तो है बेटा। ठीक, कोई दिक्कत आ रहा होगा समझ में अच्छे से? ठीक है, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण लिखिए। यह एक रंगहीन भारी द्रव है। यह एक रंगहीन भारी द्रव है। भारी मतलब जल से भारी। जिसका स्वाद मीठा होता है। जिसका स्वाद मतलब इसे महक ऐसे लगेगी रसगुल्ला। ठीक, तो इसका स्वाद मीठा होता है। स्वाद मीठा का मतलब समझ में आता है, मतलब जो इसकी स्मेल होगी बढ़िया स्मेल होगी। मीठे का मतलब ये है, अब ये नहीं सोचना शक्कर सूंघ रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं कुछ भी। ठीक, इसका स्वाद मीठा होता है परंतु जलन उत्पन्न करने वाला होता है। अब तुमने सूंघ लिया, ठीक, कुछ लोग कहेंगे कि सर सूंघ लेंगे क्लोरोफॉर्म तो बेहोश हो गए। ठीक, तभी तो कह रहे हैं अगर तुमने सूंघा तुमको ऐसा लगा मीठी मीठी महक आ रही तो मतलब क्लोरोफॉर्म है आसपास, कोई तुमको बेहोश करना चाहता है। ठीक है, तो वहाँ से भाग लो तुरंत ही। ठीक, लिखिए परंतु जलन उत्पन्न करने वाला होता है। आगे लिखिए। यह जल की अपेक्षा भारी होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा, यह जल की अपेक्षा भारी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.485 1.485 होता है। आगे लिखिए। यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं, बेंजीन हो गई, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, इनमें क्या हो जाता है, ये इसमें घुल जाता है, जबकि पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, आगे लिखिए। नया पॉइंट है।
इसका क्वथनांक इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, 61 डिग्री सेल्सियस होता है तथा हिमांक -63 डिग्री सेल्सियस होता है, -63 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे लिखिए, यह ज्वलनशील नहीं है, नया पॉइंट है, यह ज्वलनशील नहीं है परंतु, यह जलता नहीं है बेटा, इसका जलाओगे तो जलेगा नहीं, परंतु बुनसन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बुनसन बर्नर से इसको जलाने पर हरी ज्वाला के साथ जलता है, हरी ज्वाला के साथ। जैसे अपने घर में गैस जलाते तो नीली ज्वाला होती है, ये जबकि कैसे जलेगा बुनसन बर्नर पे, हरी ज्वाला के साथ जलता है, हरी ज्वाला के साथ जलता है। ठीक, लास्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसका पहले उपयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता। ठीक है, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में पहले किया जाता था। निश्चेतक क्या होती है? ऐसी दवाएं जिसको किसी को सूंघा देने पे आदमी मूर्छा हो जाता है, मूर्छा मतलब बेहोश हो जाता है। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया है, अब उससे अच्छे जो निश्चेतक आ गए हैं। मतलब अभी पहले क्लोरोफॉर्म को सूंघा देते थे तो उसके बाद उसको होश आएगा, कितनी देर बाद आएगा ऐसा डॉक्टर नहीं कह सकता था। जबकि अब क्या हो गया, जो निश्चेतक आए, जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना है तो वो निश्चेतक सूंघाया, जितनी देर ऑपरेशन चला उतनी देर वो बेहोशी में रहा, जैसे ऊपर ले गया उसको या फिर कहीं अलग चेंज किया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला वो, ठीक, तो क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक जल्दी से होश आ जाएगा। ठीक, उसमें पहले रिस्क था कि हम लोगों ने उसको ज़्यादा क्लोरोफॉर्म हो गया तो पता लगा वो 2-3-4 दिन तक बेहोशी पड़ा रहा। ठीक, कुछ लोग कह देंगे ऊपर निपट गए। ठीक, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, क्लोरोफॉर्म तभी इसीलिए उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें अनिश्चित काल के लिए वो मूर्छा हो सकती है। अनिश्चित काल का मतलब समझते हैं, मतलब कोई डिसाइड नहीं है कि हाँ ये कितनी देर बाद होश में आएगा। जबकि अब जो आ रहा है निश्चेतक, उसमें पता है कि 5 घंटे तक के लिए क्या होगा, बेहोश होगा, उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिखिए, इसका पहले प्राचीन काल में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे सूंघने पर अस्थायी मूर्छा, इसे सूंघने पर अस्थायी बेहोशी भी लिख सकते हो, आ जाती है। कब तक के लिए बेहोश हो गए ये नहीं पता। अब तुमने ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया, 4 दिन पड़े रहे, ठीक, उठे ही नहीं बेड से तुम, तो आदमी ये सोचेगा कि भैया प्यारे हो गए भगवान को। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे लिखें। इसके बाद बेटा क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ये भगवान, सबसे पहले है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में लिखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक अत्यंत विषैली गैस, एक अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। अत्यंत विषैली होती है, ठीक, अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, जिसे फास्जीन लिख दें यहाँ पे, अभी लिख देंगे बेटा, ठीक है, जिसे फास्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्जीन कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए,
जैसे हमने यहाँ पे लिया है क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, क्या बनेगा बेटा, फास्जीन बनती है, कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। ठीक, अब देखिए यहाँ से COCl2 बना तो यहाँ से क्या निकला है, HCl निकला होगा। भाई देखिए HCl निकालोगे, जब तुम यहाँ से HCl एक पूरा निकाल दोगे बॉन्ड तो यहाँ Cl2 बचेंगे। अब Cl2 बचेंगे, एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 2 है, तो जब 2 है तो यहाँ किससे गुणा कराओगे, 2 से कराओगे। अब यहाँ 2 से गुणा हुआ तो यहाँ भी ऑटोमेटिक किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा। अब जब यहाँ 2 से गुणा हुआ तो यहाँ भी ऑटोमेटिक किससे गुणा होगा, 2 से। कुछ बच्चे ऐसे, इसको इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है फास्जीन। ठीक, या दूसरी लोग कोई बच्चे ऐसे भी करा सकते हो बेटा, CHCl3 लिया गया है, O2 से करा रहे हैं। अब O2 चाहिए 1, तो यहाँ 1/2 से गुणा करा दो। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक ही ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन चाहिए, क्या बन जाएगा, COCl2 और साथ में क्या, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, जिसको जैसा अच्छा लगे। अब ये जो 2 होता है 1/2 लिखा है, यही 2 का ऊपर नीचे आगे पीछे गुणा हो जाता है। इसको इधर करा देंगे, गुणा उधर करा देंगे, देखिए ऊपर वाले में हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो नोट कर लीजिए अच्छे से। आ गई होगी बात समझ में आपको, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्लोरोफॉर्म में क्योंकि प्रकाश से क्रिया कर रहा है, अच्छा प्रकाश तो सब जगह पाया जाता है, आपकी चाहे लैब हो चाहे मेडिकल स्टोर हो, कहीं पे भी हो वहाँ प्रकाश पाया जाएगा, तभी इसीलिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ निश्चेतक के रूप में नहीं करते हैं। अब पता लगा तो उसने क्या किया, उसने किसी ट्रांसपेरेंट बोतल में रख दिया क्लोरोफॉर्म, अब वो आ गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है बेटा, याद रखना है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, HNu और ले लेना बेटा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसने क्या किया, अब इसको गरमाया, इसको क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो गई। जब ये रिएक्शन हो गई क्या बन गया, फास्जीन बन गई। लेकिन फास्जीन दिख तो रही नहीं है कि उस बोतल के अंदर फास्जीन कहाँ बनी है, गैस दिखेगी थोड़ी नहीं, गैस तो बनी है। अब जैसे ही तुमने उसकी बोतल खोली, फास्जीन ऊपर एक गैस के रूप में निकली वो बाहर। अब गैस के रूप में निकली, जिसने भी खोली वो बेहोश हो गया, मर गया, क्योंकि ये क्या है, विषैली गैस है, अत्यंत विषैली गैस है। मतलब अगर इसको सूंघ लोगे तो आप तुरंत ही क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में बंद हो गया, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पाएगा ना कि क्लोरोफॉर्म कहीं धूप पे तो नहीं आया, ये धूप के संपर्क में आ गया हो, विषैली गैस बना दे। हमने मरीज को देना था सही बेहोश करने के लिए, ताकि उसका ऑपरेशन किया जा सके। अब तुमने खोल ली, वो सीधे वो भगवान को प्यारा करवा दिया, ठीक, इसलिए इसको बंद करा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ अच्छे से, नोट कर लीजिए। ठीक, क्लोरोफॉर्म को भंडारण है, इसको बाद में लिखा देंगे, पहले लिखिए अपचयन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, सबको पता होगा क्लोरोफॉर्म किससे बना था, किससे बना था बेटा, क्लोरोफॉर्म के पहले क्या बना था, CH2Cl2 बना था ना, तब CHCl3 बन गया था। तो अपचयन में लिखिए क्लोरोफॉर्म का अपचयन, क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक HCl द्वारा कराने पर, जिंक HCl द्वारा कराने पर क्या बनता है बेटा। अब देखिए यहाँ पे दो बार अपचयन हो सकता है। ठीक, पहले एक बार दूसरे से कराएंगे, दूसरी बार दूसरे से कराएंगे, दोनों में उत्प्रेरक अलग अलग लिया गया। अब अगर उत्प्रेरक एक ही लेंगे तो वो एक बार रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, थक बेचारा नहीं काम कर पाएगा आगे दूसरी रिएक्शन के लिए। तो देखिए क्लोरोफॉर्म में CHCl3 किससे कराइए, H से कराइए, किसकी उपस्थिति में Zn लिया गया है और HCl लिया गया। अब देखो ये क्या कर सकता है, H, इसको जोड़ना है इसमें, तो ये 2 ले लो, एक H क्या करेगा बेचारा, एक HCl के साथ चला जाएगा, एक H का होगा, एक HC से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 H लिए थे, एक HCl के साथ चला जाएगा, एक HC के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, पहले से यहाँ पे एक H था, एक और आ गया, 2 H हो गए,
Cl हो गए 2 और साथ में निकला गैस सी। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। तो हमने उसमें लिखाया है कि जिंक और HCl के साथ कराने पर क्या बनता है? डाइक्लोरोमेथेन बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटा? डाइक्लोरोमेथेन बनता है। जबकि या इसको नोट कर लीजिए पहले से, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से ना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए बेटा। इसको ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये आंशिक रूप से अपचयन किया गया, पूर्ण रूप से नहीं किया गया। अगर पूर्ण रूप से करते तो सारे Cl बाहर निकल आते, तो पूर्ण रूप से नहीं किया गया, ये आंशिक रूप से। ठीक, नोट कर लिया होगा। लिखिए, जबकि पूर्ण रूप से अपचयन कराने के लिए जिंक व जल का उपयोग करते हैं। जिंक व जल का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हेलो 3 कुछ भी खा लेंगे। जो देना हो दे दो। ठीक, देखो आगे होगी बात समझ में आपको। ठीक है, तो लिखिए, जिंक व जल द्वारा कराने पर, जिंक व जल द्वारा कराने पर क्या बनता है बेटा? हम लोगों का मेथेन बन जाता है। तो देखिए CHCl3 अगर पूर्ण रूप से कराना है इसका, तो किससे कराएंगे? जिंक लिया है और क्या लिया है? जल लिया है। अब देखिए पूर्ण रूप से इसलिए कराए हैं, जल में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। जब जल में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है तो ज़्यादा देगा H। जब ज़्यादा H देगा तो H ये क्या करेगा? ये तीनों Cl को निकाल देगा। अब ये तीनों Cl निकल जाएंगे, तो अब यहाँ पे 3 Cl निकालने के लिए कम से कम 3 तो H चाहिए, और साथ में कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 और चाहिए। तो कुल मिला कितने लगेंगे? 6 लग जाएंगे। कैसे? देखो फिर से समझा देते हैं आपको, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर समझ लो। क्या बनेगा? देखिए यहाँ से 3 Cl हैं, 3 H चले गए, 3 गए, कितने गए? 3। अभी 3 बचे थे, वो 3 किसको मिल जाएंगे? इस कार्बन को मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? देखिए 3 3 6 हो गए पूरे। देखिए अब 3 जब इसको दोगे तो इसके पास 1 पहले से था, तो टोटल कितने हो गए इसके पास? 4। तो CH4 बन जाएगा और 3 HCl निकल जाएगा। क्या बनता है यहाँ से? मेथेन बन जाता है। आगे बात समझना अच्छे से। ठीक, तो पढ़ाने में डाइक्लोरोमेथेन बनता है जब एक बार कराते हैं। जब एक बार कराते हैं तो 2, ऐसे तुम समझ सकते हो, जब 1 Cl निकालना होता है तो 2 हाइड्रोजन लगते हैं। जब 1 Cl निकालना था तो यहाँ 2 हो गए ना, 3 से 2 हो गए, तो 2 लेते हैं। अब तीनों निकालने हैं तो कितने लगेंगे? 3 दूनी 6 लगेंगे। 6 लगेंगे, जिसमें 3 ये पूरा निकाल देगा और 3 यहाँ जा करके जुड़ जाएंगे। ठीक, याद रखना क्या है कि Zn HCl के साथ कराएंगे तो एक बार निकलेगा, जबकि Zn और जल लेंगे तो 6 तीनों निकल जाएंगे। मतलब एक बार यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से कितनी बार निकलेगा? 3 बार निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ रही होगी बात समझ में अच्छे से आपको? ठीक है बेटा, आपको वीडियो समझ में आ रही हो बेटा, लाइक किया करिए। ठीक, शेयर किया करिए सभी को, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि आप संडे को बेटा, हम हर संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस ही लेंगे। ठीक है, हमने ये सोच लिया है कि जितने भी संडे होंगे, जितना पढ़ाया जा रहा है उस टाइप का टेस्ट हो सकता है, या आपकी कुछ भी स्पेशल क्लास हो सकती है, और बाकी 6 दिन क्या होगा? आपकी पढ़ाई होगी। अच्छा, बीच में 1 दिन की छुट्टी भी देंगे, ताकि जिसका कोई भी काम छूटा हो, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ छूट जाता है, कहीं इधर उधर चला गया, 1-2 दिन क्लास नहीं ले पाया किसी कारणवश, ठीक, तो 1 दिन का बीच में गैप देंगे, कोई ना कोई दिन। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं फिर से, क्योंकि बेटा लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, अब हमको नहीं लगता है कि इधर कुछ दिनों तक हम लोग की ऑफलाइन क्लास चल पाएगी। तो ऑनलाइन जितनी भी चल रही है एकदम सही से शेड्यूल से चलेगी। 10 बजे आपको वीडियो वाली मिल रही है, 11 बजे मैथ की क्लास है, और शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है बेटा, तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट का बच्चा हो उसको वीडियो भेजा करिए, तो उससे बोलिए कि सब्सक्राइब करके रखे। जितनी भी क्लास है, कल मैथ की भी क्लास थी, मैथ वाली क्लास में भी टेस्ट हुआ है, और आप लोगों की क्लास में टेस्ट हुआ था। ठीक, तो स्पेशल क्लासेस दोनों में चलती रहेंगी। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने ये अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? आ रहा है समझ में अच्छे से? लाइक ज़रूर किया करिए बेटा, ठीक है, समझ में आया करे, लाइक कीजिए। कल आप लोग ने बेटा बहुत बढ़िया, जो लोग ने लाइव टेस्ट लिया बहुत बढ़िया किया उन्होंने,
हम देख रहे थे सबके रिस्पांस, सब अच्छा रिस्पांस दे रहे थे। एक दो बच्चों के गलत हो रहे थे क्वेश्चन, बाकी अधिकांश लोगों के सही हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। नोट्स बनाते हुए चलिए, नोट्स बाद में बनवाए नहीं जाएंगे वो कि। ठीक, आगे लिखिए जल अपघटन। जल अपघटन, अब देखिए क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराएंगे। अब देखो क्लोरोफॉर्म का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, जितने Cl हैं वही तो भागेंगे सबसे पहले। जल आएगा, जल आएगा तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, HCl बना देगा। ठीक है, तो लिखिए जल अपघटन में क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन KOH द्वारा कराने पर, KOH द्वारा कराने पर पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक, अब देखिए हम आपको कुछ एक चीज़ बताते हैं बहुत बड़ी बेहतरीन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो KOH लिया गया है वो आप चाहे जली वाला लीजिए और चाहे अल्कोहली लीजिए, दोनों सेम ही बात है। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिया गया है CHCl3, अब इसका जल अपघटन करा रहे हैं HOH HOH और ये HOH। तो कोई भी KOH की उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में होगा, कोई भी KOH की उपस्थिति में। ठीक है, KOH के द्वारा कराना तो गलत हो रहा है, हल्का से गलत हो रहा है। जल अपघटन हम लोग करा रहे हैं किसके द्वारा, KOH के द्वारा करा रहे हैं, HOH KOH और यहाँ KOH। अब देखिए जल अपघटन कराना है, जल निकालना है, जल अपघटन, जल को निकालना है इससे। तो कैसे निकलेगा, देखिए क्या बन जाएगा यहाँ से। 3 Cl थे, 3 के आ गए। अब देखो ये चाहे अल्कोहली लिखा हो और चाहे लिखा हो एक्वस, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, इसके लिए इस केस में, जबकि पिछले वाले केस में क्या था, अल्कोहल से अलग हो रही थी और एक्वस से अलग हो रही थी, जबकि ये वाले केस में क्या होगा, एक ही सेम है, चाहे अल्कोहली ले लीजिए चाहे एक्वस ले लीजिए, दोनों में सेम ही रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से निकला क्या, अब यहाँ बचा है H, यहाँ बचा है C, तो पहले H लिख लेते हैं, फिर C लिख लेते हैं, C से OH ऊपर, OH एक और OH, तीनों OH जुड़ जाएंगे, तीनों क्या जुड़ जाएंगे, ये जो आपके OH हैं CS से जुड़ जाएंगे, और बाकी क्या निकल जाएगा, 3KCl निकल जाएगा। यहाँ लिख दें, जो निकल रहा है उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, या चलिए नीचे लिख देते हैं, नीचे करा देंगे रिएक्शन, यहाँ लिख देते हैं 3KCl, रिएक्शन नीचे करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा, समझ में दिख रहा है अच्छे से, किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बाद आगे क्या होगा। देखो अब यहाँ से ये जल निकल सकता है, देखो जल लिख रहा है ना, ये जल निकल गया। अब जल निकल गया तो बचा क्या, HCOOH HCOOH और निकला गया H2O निकल गया। लेकिन जो ये HCOOH है ये इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड ये क्षार होता है KOH, इस क्षार से क्रिया करके फिर से यहाँ से जल निकाल देगा, जल निकाल लेगा, HOH बना देगा। देखो HOH निकाल दिया तो यहाँ पे K जुड़ जाएगा जाके, बस HCOOK निकला क्या है H2O। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक है। यहाँ से H2O निकल गया है, ये K जुड़ गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि किससे बना है, ये फॉर्मिक एसिड से बना। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से बनेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे। एस्टिक एसिड से बनेगा तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम एसीटेट बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको भी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रहा है समझ में अच्छे से आपको। तो एल्कोहली मिले होगा तो भी वही होगा, एक्वस होगा तो भी वही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो रख रहे हैं इसकी। ठीक, इसके बाद वाली वीडियो आपको कल मिलेगी। जिसने भी अभी तक वीडियो को आपको समझ में आ रही है, लाइक नहीं किया है पहले लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है शेयर कीजिए, कमेंट करने के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, अच्छी लगी है तो बताइए कि अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है ये बताइए, कहीं पे कोई डाउट हो तो वो बता सकते हैं आप। ठीक,
और बाकी अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोगों को अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे कैसे, जब आप शेयर करेंगे वीडियो, लोग देखेंगे, लोगों को समझ में आएगा तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, क्योंकि उनके हित की बात हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, ठीक, जिससे हमको मज़ा आएगी पढ़ाने में, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा मज़ा आएगी, ठीक। जैसे कल आप लोग टेस्ट दे रहे थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो अच्छा लग रहा था देने में, और आप लोगों के बीच में भी एक कंपटीशन बना रहेगा कि हाँ इनसे हमको कंपटीशन करना है, मेरे इतने नंबर आने, इनके इतने नंबर आने, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक, और घर में बेटा रहिए, बाहर जरा भी मत निकलिए, बहुत गंदा माहौल चल रहा है, ठीक, तो सभी लोग घर में रहिए, बेवजह बाहर आपको निकलना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सभी लोग अपनी अपनी इम्यूनिटी का भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक, अपनी इम्यूनिटी भी थोड़ी बढ़ाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपकी तबीयत ना ख़राब हो, ठीक, ऐसा काम करिए, कुछ भी इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं आप, योगा करिए सुबह उठ के, ठीक, सबसे बेस्ट है योगा, सबसे बेस्ट बेटा, ठीक है। आपके जो शरीर होता है सबसे, वो कैसे तबीयत ख़राब होती है, जब हम लोगों की सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो काम नहीं करती हैं, हम लोग लेटे रहते हैं पूरा दिन, आराम से लेटे फ़ोन चला रहे हैं, तो सेल्स जो होती हैं उन पर कोई जोर नहीं पड़ा रहा, कोई जोर नहीं पड़ा तो उन पर कोई भी वायरस अटैक कर सकता है, ठीक। अगर हम लोगों का शरीर का खून एक बार भी दिन में गर्म होता है, ठीक, जैसे आप योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो शरीर गर्म होगा, जब शरीर गर्म होगा तो जो हम लोग की ये क्या कहते हैं सेल्स होती हैं, उनमें कोई भी वायरस जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, और हम लोग ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक। तो योगा कर सकते हैं आप, इम्यूनिटी के लिए काढ़ा पी सकते हैं, ठीक, ये सब काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए उतना, क्योंकि आप तो यंग हैं, तो आपके शरीर में अगर कोई भी वायरस आएगा तो वो इतना प्रभाव नहीं देगा, लेकिन आप अपने मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर धीमे धीमे क्या हो गया है, एज उनकी हो गई है, तो एज हो गई है तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक, तो उनका भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा आप लोग।